नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली में चौधरी अनिल कुमार ने कहा, केजरीवाल द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी करना केवल दिखावा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 2013 में जब से सत्ता में आई है, राजधानी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करके पंजाब में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 23 मार्च को शहीद भगत के शहीदी दिवस पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, जो पूरी तरह लोगों को गुमराह करने वाला है। क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने विजिलेंस और एसीबी के साथ बैठक करके बड़ा अभियान चलाने पर विचार कर रहे हैं, और दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय घर घर राशन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर केजरीवाल कैसे रोक लगाएगी, इसकी जवाबदेही मांग रही है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। साथियों, जिस तरह से आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, 49 दिन की सरकार में 30 से 32 अफसरों को हमने जेल पहुंचाया, सज़ा दिलाई, और मुझे लगता है ये पूरा इसी तरह की बातें कर कर के पंजाब में जा कर के जरूर लोगों के सामने इस तरह की बातें की गई और शायद चुनाव जीतने में भी कामयाबी मिली। पंजाब में इलेक्शन जरूर जीते हों इस तरह की बातें करके, लेकिन सच इसके विपरीत है। जैसे ही पंजाब केसरी की इसी वीडियो में आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर उनके एक पार्षद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सीबीआई ने पकड़ा है। ये तो एक अभी का उदाहरण है। 7 साल की हम बात करें तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के दावे रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि आज जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और पंजाब में 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कर रहे हैं कि उस पर अपना वीडियो भेजिएगा, वीडियो बनाइएगा, भ्रष्टाचार हम ख़त्म करेंगे। इसी तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने 2013-2015 में भी की थी, लेकिन हल क्या निकला? आज दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार चरम पर है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे साबित होगा कि अरविंद केजरीवाल केवल ये लुभावदार बातें करते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए प्रचार प्रसार का प्रयोग करते हैं। सच्चाई इसके विपरीत है। आप पंजाब में तो बात कर रहे हैं मोबाइल नंबर जारी करने की, लेकिन एक आरटीआई है साथियों जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये हमने आरटीआई अभी 11/3/2022 की आरटीआई है, जिसमें हमने प्रश्न कई सारे पूछे थे, लेकिन हमने दिल्ली के हेल्पलाइन नंबर के बारे में पूछा था। अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं पंजाब के अंदर इस तरह का नंबर हम जारी करेंगे, लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, वीडियो बनाइएगा, दिल्ली में भी इस तरह का एक नंबर जारी किया गया था। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिशियल, मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल ये जवाब है। अरविंद की जुबान से क्या झूठ निकलता है, ना मैं उसको सच मानता हूँ ना वो सच होता है। कोई भी सरकारी दस्तावेज यदि हमारे हाथ में है तो मैं उसको सच मानता हूँ, और ये वो सरकारी दस्तावेज है जो एसीबी के विभाग से हमने मांगा था, आरटीआई से, इसमें हमारे साथी डिपार्टमेंट ने, और ये जवाब आया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के अंदर 1031 ये एक हेल्पलाइन नंबर है, और इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया था, और जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायत भ्रष्टाचार से संबंधित, सरकार से संबंधित जो करप्शन है वो दर्ज करा सकते हैं। आपको जानकर के हैरानगी होगी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने 30 से 32 ऑफिसर्स को जेल भेज दिया, सजा दे दी। इस आरटीआई के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मात्र 11 मुकदमे दर्ज हुए थे, मात्र 11 मुकदमे। तो ये जो फर्क है 30 से 32 अधिकारियों को जेल भेज देना, सजा दिला देना, और इस आरटीआई के माध्यम से जानकारी आना, जिसका जवाब हमें 11/3/2022 इसी महीने मार्च की हमारे पास ये आरटीआई का जवाब है, जिसमें बतलाया गया कि मात्र 11 मुकदमे दर्ज हुए थे, 11 केस दर्ज हुए थे, और आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो शिकायतें इस पर मिली थी, लगभग 355 शिकायतें प्राप्त हुई थी।
तो मात्र 11 मुकदमे दर्ज होना, 355 शिकायतें पहुंचना, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। एक तरफ पंजाब में आप ढोल पीट रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को ये पता ही नहीं है। शायद ही आज किसी व्यक्ति को पता होगा कि कहाँ पे, आम जनमानस को शायद ही पता होगा कि कहाँ पे जाकर के किस नंबर पे मुझे सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करनी है, कैसे मुझे अपनी बात कहनी है। अरविंद कहते हैं कि वीडियो बना लीजिएगा, कोई रिश्वत मांगता है तो वीडियो बना लीजिएगा। आप किस तरह का ज्ञान जनता को दे रहे हैं, किस तरह का ज्ञान अपने कर्मचारियों को बचने का दे रहे हैं कि भैया रिश्वत मांगोगे तो वीडियो बनेगी। तो आज के समय में मुझे लगता है अरविंद जैसे समझदार वो लोग भी, भ्रष्टाचारी लोग भी हैं, शायद ही अपना वीडियो बनवाने में वो इस तरह की कोशिश करेंगे। आज जिस तरह से रिश्वत लेने का तरीका बदला गया है, उनकी पार्षद एक मूंगफली बेचने वाले के द्वारा रिश्वत लेती है। पूरे 5 साल ये कार्यक्रम चल रहा था और वो भी डिप्टी सीएम के क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, उनकी बहुत ही करीबी पार्षद जिसका चयन मनीष सिसोदिया ने किया, वो पार्षद अपने मूंगफली वाले एजेंट के द्वारा रिश्वत मांगती है। तो अरविंद इस पर बताए कि किस तरह के वीडियोज उनके सामने लेके आए और क्यों आवश्यकता पड़ी सीबीआई को वहाँ पर रेड डालने की, क्यों दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी का अपना जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अपने पार्टी के अंदर भी नियुक्तियां की हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की, तो क्यों उनके संज्ञान में आने के बावजूद इस तरह की पार्षद को आज तक बर्खास्त नहीं किया गया। साथियों, सवाल ये उठता है, अरविंद केजरीवाल बार बार अपने आप को ईमानदार होने का ढोंग करते हैं। जितने मंत्री और एमएलए का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है, आज तक एक मंत्री एमएलए पर एक्शन नहीं लिया गया है। प्रकाश जरवाल जेल जाता है, आज तक पार्टी में है। गीता रावत रंगे हाथों 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है, आज तक पार्टी में है। सत्येंद्र जैन, जो उनका हो सकता है बहुत कमाऊ पूत हो, लेकिन आज आरोपों के बावजूद अपने पद पे बना हुआ है। जिस तरह से उनके एमएलए पर पहले भी हमने उदाहरण दिया है, फर्जी डिग्री 420 के मुकदमे, चाहे उनका पूर्व कानून मंत्री, उसको बदल के उसकी धर्मपत्नी को टिकट दे दिया गया। यानी कि बेईमान और एक जो चीटर व्यक्ति है, उसकी धर्मपत्नी को आप एमएलए का टिकट दे करके उसको विधानसभा में बैठाते हैं, कामकाज उनके हस्बैंड देखते हैं। तोमर साहब वो आज तक पार्टी में हैं। तो किस तरह से हम ये विश्वास कर लें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे रहे हैं? केवल अपने भाषणों में, अपने बयानों में लगातार अरविंद केजरीवाल इस तरह के दावे करते हैं, जिसको आज मैंने आपके समक्ष रखा है। साथियों, ये वो एफआईआर की कॉपी है गीता रावत की। साथियों, जो मैं आपको भी दूंगा। और गीता रावत अरेस्ट होती है, सीबीआई उसको डिटेन करती है, पकड़ती है, लेकिन आज तक गीता रावत पार्टी में बनी रहती है। उप मुख्यमंत्री जी की करीबी पार्षद है, उन्हीं के द्वारा दी गई टिकट, उनके द्वारा उनके लिए किया गया कैंपेन, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनकर के आई गीता रावत आज भी उस पार्टी के सदस्य है। तो मेरा प्रश्न अरविंद से है, जो कहते हैं कि बिल्कुल सहन नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। तो मैंने एक बड़ी लिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत की, उस पर अरविंद केजरीवाल बताएं कि आखिर आज तक मौन क्यों है? केवल भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेंगे या वाकई कुछ एक्शन करके दिखाएंगे? कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती रही कि दिल्ली के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। लोकायुक्त का पद सालों तक खाली रहा, जिसकी वजह से इनके विधायकों पर लगने वाले जो आरोप थे उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 14 महीने ये पद खाली रहा, अब पद को भरा गया है। केजरीवाल के 38 विधायकों पर मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 38 विधायकों पर 89 भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं, 89 मुकदमे दर्ज हैं। अरविंद केजरीवाल इन 38 एमएलए पर क्यों कार्रवाई नहीं करते, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी दे। केजरीवाल ने लोकपाल को 2015 में हटा दिया था, इसका कारण क्या था? इनके विधायकों के खिलाफ जो पेंडिंग केसेज हैं, क्या उनको खत्म करना था? क्या उस सुनवाई को रोकना था? यह भी एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब देना चाहिए। और अंत में ये कहना चाहता हूँ साथियों, लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है। दिल्ली के अंदर 7 सालों में जो भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं, खासतौर से जो जनप्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के चुन करके आए हैं, जैसे मैंने एक फिगर दी, 38 विधायकों पर सीधे तौर पर आरोप हैं। इन तमाम मसलों को, इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लोकायुक्त के पास जाएगी और भ्रष्टाचार में लिप्त इन विधायकों की पोल खोलेगी, इनको सजा दिलाने का काम करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी इस दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत करेगी।
आज की इस प्रेस वार्ता का जो मेन उद्देश्य था साथियों, वो यही था कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फौरी तौर पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, पंजाब की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया है, एक प्रयास में अवश्य वो जीत गए हैं, सरकार जरूर बना ली है, लेकिन झूठ की नींव पर इमारत खड़ा करना आसान नहीं होता। पंजाब की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह की बातें, इस तरह के दावे दिल्ली में किए गए थे जब शुरुआत में अरविंद चुन करके आए, और उन दावों के आधार पर 7 साल में दिल्ली को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। दिल्ली के चुने विधायक हों, आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, लगातार अपने मकान, अपनी दुकान बनाने में लगे हुए। इस शहर की बर्बादी के लिए कोई जिम्मेवार है तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेवार है, आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेवार हैं, और वही खतरा, वही समस्या मुझे आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर दिखाई देती है। यही मैं कहना चाहता था। साथियों, आपने हमारी बात को सुना। मुझे उम्मीद है कि जनता की इस आवाज़ को अरविंद केजरीवाल के कानों तक और सरकार तक पहुँचाने में आपका अहम रोल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो भाई। साथियों, अरविंद केजरीवाल बार बार अपने आप को बहुत ही ईमानदार होने का दावा करते हैं, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को साफ, स्वच्छ और ऑनेस्ट मंत्री बताते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब से इस सरकार की नींव डली है तब से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। उनके खुद के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर न केवल राजनीति से आने से पहले कबीर फाउंडेशन को लेकर के आरोप थे, बल्कि शराब घोटाला जो आज लिकर पॉलिसी आई है वो किसी से छुपी नहीं है। इसको हम डिटेल में विस्तार से कोर्ट के अंदर भी ले जाने वाले हैं। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, खुले तौर पर ये सिद्ध हो चुका है कि शराब माफिया के साथ मिलकर के दिल्ली को बेच डाला है। दीप मल्होत्रा जैसे ऐसे कंपनियों को दिल्ली का लिकर का लाइसेंस दे दिया, जो कि शायद सेल कंपनियों के आरोप में पहले से आरोपित है। सोमनाथ भारती घरेलू हिंसा में जेल जा चुके हैं। प्रकाश जरवाल जल बोर्ड और टैंकर माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं, बल्कि वहाँ के एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में महीनों जेल में रह करके आए हैं, आज भी पार्टी के अंदर हैं। इमरान हुसैन साहब जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, राशन घोटाले का बड़ा मामला पेंडिंग है जिस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी के आरोप उन पे लगे हैं, इन्हीं के मंत्री हैं। अमानतुल्लाह खान साहब पे वक्फ बोर्ड में घोटाले के आरोप हैं, बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ FIR के ऑर्डर दिए हैं, शिकायत दर्ज कराई है, आज तक कोई एक्शन नहीं। सत्येंद्र जैन साहब को लेकर के मुख्यमंत्री जी खुद बयान दे चुके हैं, कभी भी CBI उन पर रेड मार सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि दाल में कुछ काला है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दाल ही काली है। राजेंद्र पाल गौतम जमीन कब्जे के आरोप, कैलाश गहलोत 4200 करोड़ DTC घोटाले का मामला जो मैंने शुरुआत में आपके सामने रखा, जिसमें CBC में हम गए, CBI में हम गए। राघव चड्ढा जल बोर्ड को लेकर के आम जनमानस के बीच में आप जाएंगे तो पता चलेगा किस तरह की शिकायतें, परेशानियों के साथ साथ जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले वाले मैन को आज राज्यसभा का मैं देख रहा हूँ, सूचना आ रही है कि राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कदम है, उनको प्रोत्साहित करने का, उनको सम्मानित करने का कदम है, या भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का। गीता रावत का उदाहरण मैंने दिया। ऐसे कितने तमाम MLA हैं साथियों जो आम व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन आज जाके देखिए कि उनके किस तरह के मकान, किस तरह के फ्लैट उन्होंने बना लिए हैं। चंद सालों के अंदर किस श्रेणी में वो लोग आ गए हैं, इनकी भी जांच हम कर रहे हैं, वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। ये जो आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है साथियों, ये मैं कुछ मीडिया पोर्टल जो आप साथियों ने कवर किया है, आपकी स्टोरी भी दिखाना चाहता हूँ। कई बार कांग्रेस के आरोपों को ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि सियासती लोग हैं, कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं। एक live.law.in एक न्यूज़ पोर्टल है जो कोर्ट को कवर करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक स्टोरी है जिसमें कहा गया डोर स्टेप राशन वितरण योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है। ये वो हेडलाइन है जो उस न्यूज़ पोर्टल ने अपने न्यूज़ पे डाला था। सवाल ये है कि हाईकोर्ट पूछ रहा है कि भाई आप कैसे रोकोगे भ्रष्टाचार को, यानी कि हाईकोर्ट भी मान रहा है, सरकार भी मान रही है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से राशन दफ्तरों में लिप्त है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है जो कोर्ट की टिप्पणी में आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं विजय देव साहब,
एक खबर आती है 12/8/2021 को, टोटल टीवी की न्यूज़ है, जिसमें खुले तौर पर विजय देव साहब ये कहते हैं, मात्र कुछ महीनों पहले 2021 12 तारीख 8वां महीना, खबर ये है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चलेगा बड़ा अभियान। ये खबर भी टोटल टीवी की मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि पूरे सरकार में भ्रष्टाचार लिप्त है और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, तभी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाने की बात दिल्ली के मुख्य सचिव कर रहे हैं। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दें। क्या ये चीफ सेक्रेटरी का जो बयान है, क्या वाकई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कहा गया बयान था? यदि खत्म करने के बयान था तो इसका मतलब कि दिल्ली पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस न्यूज़ को आप डिटेल में देख सकते हैं। विजय देव साहब का 2021 12 अगस्त का ये बयान है, पूरी तरह से मीडिया ने इसको छापा है। ये मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। साथियों, सवाल ये है, अरविंद एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आज शायद ही कोई ऐसा विभाग या डिपार्टमेंट है जहां पर आज भ्रष्टाचार और चरम पे ना हो। कांग्रेस के समय, शीला जी के समय में जो व्यक्ति आरोप लगाता था, आज जिन विभागों में वो बातें और दावे करते हैं, आपको जान के हैरानगी होगी। जल बोर्ड की मैं बात करूं तो 26,000 करोड़ जो कहीं बजट में दिखाया नहीं गया, वो पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, उसका जवाब आज तक अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा नहीं देते हैं। इतने गंभीर संगीन आरोप इन सरकार पे लगे हैं, लेकिन किसी भी प्रश्न का जवाब वो नहीं देते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर आज जिस ऑटो चालक ने जिस व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी की मदद की, आज उनके अपने ऑटो के फिटनेस का सवाल हो, उनके कमर्शियल लाइसेंस का मसला हो, आज हर व्यक्ति जानता है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर खुद आरोप है। डीटीसी बसों के लेन देन को लेकर के गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। दिल्ली के अंदर लोकायुक्त ना होने की वजह से हमें सीबीआई और विभागों में जाकर के कंप्लेंट देनी पड़ती है। ऑर्डर होते हैं, एफआईआर के ऑर्डर होते हैं, सीबीआई जांच के ऑर्डर होते हैं, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। नगर निगम, मुझे नहीं लगता शायद ही इस देश का, क्या विश्व का सबसे भ्रष्ट करप्ट डिपार्टमेंट आज कोई बन चुका है तो नगर निगम के अंदर चाहे भाजपा के पार्षद हों या आम आदमी पार्टी के पार्षद हों, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, नगर निगम की जो दशा है और दुर्दशा होती जा रही है। लेकिन इनके अपने पार्षद, जिनको लेंटरमैन के नाम से जानते हैं, इनके घर बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मकान बन रहे हैं, लेकिन गरीब का मकान टूटता जा रहा है। कॉरपोरेशन की हालत खस्ता होती जा रही है, और गीता रावत उसका एक जीता जागता उदाहरण है। भाजपा के भ्रष्ट पार्षद जिनको पार्टियां निकालती हैं, उनको अरविंद केजरीवाल गले लगा लेते हैं, उनको अपनी पार्टी में स्थान दे देते हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाते हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं को, आरोपित नेताओं को आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी में उन्हें जगह दे देती है, उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। यानी कि जिस तर्ज पर भाजपा चल रही है, उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी भी, जब तक उनके पास नहीं आते तो भ्रष्ट नेता हैं, जैसे उनके पास आते हैं तो वो ईमानदार और पवित्र हो जाते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है साथियों, ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से नगर निगम की हालत खस्ता हुई है। उसमें जितना दोष बीजेपी का, मैं समझता हूँ, उतना ही दोष आम आदमी पार्टी का है। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप शायद जाएँ, डिस्ट्रिक्ट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ एक रजिस्ट्रार बैठा करता है। साथियों, जान के हैरानगी होगी, हर 4 से 6 महीने के अंदर एक रजिस्ट्रार की जो पोस्टिंग है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। हर 4 से 6 महीने में रजिस्ट्रार को बदला जा रहा है, और हर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार इतना चरम पर है। रजिस्ट्री करानी हो, कोई सर्टिफिकेट बनाना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, वहाँ एजेंट छोड़े हुए हैं। और किसी भी रजिस्ट्रार की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, उसमें मोटा लेन देन हो रहा है। 1 करोड़ से 2 करोड़ की सूचनाएं हमारे पास आ रही है, पोस्टिंग और ट्रांसफर में पैसे लिए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका जो शासन है वो बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है। तो ये लेबर कार्ड का इशू, लगभग 15 लाख लोगों ने लेबर कार्ड बनाना चाहिए था, लेकिन आज तक कोर्ट की फटकार के बावजूद मात्र 5 से 4 लाख लोगों का आज तक लेबर कार्ड बना है। लेबर कार्ड को लेकर के कितनी सूचनाएं उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की, पैसे लेकर के लेबर कार्ड का जिस तरह से गोरख धंधा खोला हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। PWD का जल भराव हो,
खुद के मंत्री पर लगने वाले आरोप हों, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो दिल्ली की पहचान बन चुके हैं भ्रष्टाचार की। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।